हे स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी एंड क्लास 9th चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। तो वैसे वर्क होता क्या है? वर्क होता है कि जब हम किसी काम को करते हैं, ठीक है। अब कुछ काम होता है, फिजिकली काम होता है जिसको हम करके देख सकते हैं कि जो हमें दिख रहा है, जो काम होते हुए हमें दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं वर्क डन। उसको हम बोलते हैं वर्क डन। अब बच्चों, आज हम इसी के ऊपर एक सबसे पहले हम इसके वो नोट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको एक नोटबुक और पेन के थ्रू इसको नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है वर्क डन, हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड वन इज टाइप्स ऑफ वर्क, किस तरह के कितने वर्क्स होते हैं, कितने टाइप्स के वर्क्स होते हैं। एंड द न्यूमेरिकल करेंगे हम इनके कि वर्क डन निकालने के फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसका वर्क डन निकालेंगे न्यूमेरिकल के थ्रू। एंड द लास्ट वन इज चैलेंजिंग क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो हमें थोड़े हमारे माइंड को एकदम से क्विक एक्शन में ले आए। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले वर्क डन। बच्चों, वर्क डन होता क्या है? वर्क डन होता है कि मान लो एक होता है मेंटली वर्क डन, हम सोच रहे हैं, हम कुछ लिख रहे हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू द साइंस वर्क डन वो होता है जिसमें कोई फिजिकल फोर्स लगे और वो इंप्लीमेंट हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड वर्क डन। फॉर एग्जांपल, हम किसी बॉक्स को हम पुश कर रहे हैं, तो अब हमने उस पर क्या किया, अपना फोर्स लगाया, फोर्स इंप्लीमेंट किया, तो इंप्लीमेंट करने से क्या हुआ, उस बॉक्स की डिस्प्लेसमेंट हो गई, उस बॉक्स की डिस्प्लेसमेंट हो गई, दैट इज कॉल्ड वर्क डन। वर्क हैज डन, वर्क कह रहा है कि आई एम डन, नाउ आई एम डन। मूविंग ऑन। I want nobody but you. 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 So students, work done के मैं I have some points about work done so that you could clearly understand about the work done. The first point is when a force acts on an object, जब कोई किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगता है and the object moves, we call it force has done its work। जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगता है और फोर्स ने उस ऑब्जेक्ट ने अपनी मूवमेंट को डिस्प्लेस कर दिया है, अपनी पोजीशन चेंज कर दिया, दैट इज कॉल्ड फोर्स। कहता है कि मैंने अपना काम कर लिया है। फोर्स इज दैट आई हैव डन माई वर्क। एंड द नेक्स्ट वन इज इन अदर वर्ड्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डन इन द डायरेक्शन ऑन फोर्स। अगर कोई बॉक्स है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, हम उसको पुश कर रहे हैं, तो अगर हम उसको जिस साइड में पुश करेंगे वो उसकी डायरेक्शन उसी साइड जाएगी। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो क्वांटिटी होती है वो वेक्टर होती है। वेक्टर मींस कि अगर हमने जिस ऑब्जेक्ट पे जहां फोर्स लगाया है वो ऑब्जेक्ट उसी तरफ जा रहा है आगे। ऐसा नहीं कि हमने फोर्स इधर लगाया है और वो डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रही है, दैट इज नॉट कॉल्ड वर्क डन। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बच्चों जो क्वांटिटी होती है, इनकी क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर होती है, ठीक है। और वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, और जो इनकी क्वांटिटी कैसी होती है, वर्क डन की क्वांटिटी कैसी होती है, स्केलर। वेक्टर, देखो वेक्टर उस पोजीशन में होगी जब हम एक चीज पे, मान लो अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर 10 फोर्स है तो 10 वर्क डन होंगे, एक फोर्स है तो एक वर्क डन होगा, दैट इज कॉल्ड। एंड स्केलर में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी भी सेम लाइक दैट, कि अगर हमारे पास अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 10 लोग हम पुश कर रहे हैं, कोई इधर पुश कर रहा है, इधर पुश कर रहा है, नहीं, सबका अलग अलग वर्क डन होगा। मूविंग ऑन। SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। तो जो वर्क डन की जो यूनिट होती है हम किस में मेंशन करते हैं, जूल में। तो जूल एंड जो इसकी CGS यूनिट होती है उसको हम करते हैं अर्ग्स में। बच्चों, जो अर्ग्स है ये आपको फिजिक्स में 11th क्लास में जब आपको आएगा तो ये इसका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, तो अर्ग्स में आपको अर्ग्स के बारे में हम 11th क्लास में आपको समझ आएगा। तो जो CGS क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड। तो जो SI यूनिट होती है वर्क डन की, दैट इज कॉल्ड जूल, जिसको हम डिनोट करते हैं J से। तो बच्चे ये एक बार आप इसे रीड कर लें।
hope you students you read that points very clearly. Moving on, हम डिफाइन करेंगे जूल को। अब देखो बच्चों, हम किसी भी चीज को, अगर हम किसी चीज की क्वांटिटी को उसके यूनिट से अगर हम डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बनाना या कोई फ्रूट्स को करते हैं केजी या डजन्स में करते हैं, तो ऐसे ही इनकी भी यूनिट होती है, तो इसकी ऐसा ही यूनिट होती है जूल। और वर्क डन को जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो क्या होता है, वर्क डन इक्वल F इंटू एक्स। W as denote work done, F is denote as force and displacement as S, यानी F को हमने जो डिनोट किया F से, that is means force, और जो हमने S को डिनोट किया that is means displacement। अब जैसे वर्क डन होता है, अगर हमने किसी चीज पे फोर्स लगाया है, उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, दोनों की मल्टीप्लीकेशन, अगर हमें किसी क्वेश्चन में किसी न्यूमेरिकल में फोर्स गिवन है और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो वर्क डन निकालना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, दोनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मींस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर में, और न्यूटन को हम एन से डिनोट करते हैं और मीटर को एम से। इट मींस एन इंटू एम मेक्स 1 जूल, यानी एन इंटू एम को मल्टीप्लीकेशन से क्या बनता है, 1 जूल। तो स्टूडेंट प्लीज इसे आप रीड करिएगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम बात करेंगे कैलकुलेशन वर्क की, हम वर्क को कैलकुलेशन कैसे करते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स वर्क के टाइप्स होते हैं पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। और ये कैसे कैलकुलेशन करते हैं इनका, तो ये डिपेंड्स करता है हमारी सिचुएशंस पर। अब जैसे फॉर एग्जांपल, बिफोर मूविंग ऑन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड press the notification button so that you could receive every notification regarding my channel Nomika coaching classes. Moving on, positive work and negative work and zero work. बच्चों पॉजिटिव वर्क क्या होता है, मान लो किसी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया है और कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, यू कैन से दैट फॉर एग्जाम्पल कोई चलती हुई चीज आ रही है और आप उसको फोर्स लगा रहे हैं, तो वो चीज क्या जाएगी, आगे ही फोर्स में चलती जाएगी। कोई चलती चलती चीज आ रही है, आपने उसी डायरेक्शन से फोर्स लगाया, तो उसकी मूवमेंट क्या होगी, आगे जाएगी ना, वो फोर्स के थ्रू उसको डिस्प्लेसमेंट आगे ही जाएगी या इधर जाएगी, वो सेम डायरेक्शन में जाएगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट जाएगी। अब देखो जैसे इसका मैंने पॉइंट लिखा है, इफ F and X means force and displacement have same direction, अगर उसकी डायरेक्शन फोर्स भी जिस डायरेक्शन में लगा है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रही है, तो हम बोलेंगे the work done is positive, the work done is positive, angle between force and displacement is 0 डिग्री, क्योंकि इनका जो एंगल होगा, एंगल कोई एंगल नहीं बना क्योंकि वो सेम पोजीशन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, जहां फोर्स लग रहा है, तो एंगल इनका क्या होगा, 0 डिग्री। लास्ट पॉइंट बट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर देखो कोई मूविंग चीज ऑब्जेक्ट है, हमने उसी मूविंग ऑब्जेक्ट में हमने आगे फोर्स लगा दिया, तो इसमें क्या होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो गई, इट इंक्रीजेस इट्स स्पीड, इट डज एक्सेलरेट, वो एक्सेलरेट करने लगेगा, मीन्स क्या, वो आगे और स्पीड से बढ़ने लगेगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन। तो नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन फॉर एग्जाम्पल एक मूविंग चीज है या कोई बच्चा है, वो साइकिल चला रहा है, पैडलिंग कर रहा है और उसी स्पीड से जा रहा है, और वो अगर हमें उसकी स्पीड को रोकना है तो हम फोर्स किस साइड लगाएंगे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी मुझे उसे स्टॉप करना, आई वांट टू स्टॉप हर, आई वांट टू स्टॉप दैट चाइल्ड एंड आई विल पुश हर बैक, यानी मैंने उसको फोर्स इस साइड लगाया, तो उससे क्या होगा, सिंपल देखो, सिंपल अगर हम क्वेश्चन में नहीं देखते तो हम सिर्फ एक कंडीशन में देखते हैं, तो सिंपल हमने क्या किया, फोर्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो लड़की आगे जा रही है साइकिल पैडलिंग करते हुए, और मैंने उसकी डिस्प्लेसमेंट को, ये फोर्स इस साइड लगाया, उसकी डिस्प्लेसमेंट को अपनी ओर किया, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, एक्सेलरेट नहीं करेगी, उसकी स्पीड स्लोली डाउन हो जाएगी। तो क्या होगा, इस केस में हम क्या बोलते हैं, इफ force and S means force and displacement are in opposite direction, then we call negative work done. I hope you getting my points, what I'm trying to say.
कि अगर सेम डायरेक्शन में कोई चीज चल रही है और हमने सेम डायरेक्शन में किसी फोर्स किया है तो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क। अगर हमने कोई मूविंग चीज को स्टॉप किया है और फोर्स का ऑपोजिट साइड हमने लगाया है तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क डन। और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। देखो बिल्कुल 180 डिग्री रोटेट कर दिया ना, ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, तो दोनों ही आपस में क्या हो गया है, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई है। तो इनका जो एंगल होगा बिटवीन 180 डिग्री होगा। और इनकी स्पीड क्या होगी, इट डिक्रीजेस द स्पीड और रिटार्डेड, यानी कि हम साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ये रिटार्ड कर देगा उसकी स्पीड को, स्लोली बिल्कुल डाउन कर देगा। एंड अनदर वन इज जीरो वर्क। देखो जीरो वर्क क्या होता है, मान अब ग्रेविटी देखो क्या होती है, अगर हमने किसी चीज को अपर डायरेक्शन में फेंका, ठीक है, तो डिपेंड करता है अगर हमने अपर डायरेक्शन में फेंका है वो नीचे जब आएगा तो वो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है वो ऐसे पड़ा हुआ है और ग्रेविटेशन फोर्स उस पर लग रहा है, ये फोर्स यानी ग्रेविटेशन फोर्स उस पर ज्यादा लग रहा है और मूविंग नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है और उसका एंगल क्या बन रहा है, फोर्स, तो इससे जान क्या ग्रेविटेशन अपना फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशन अपना फोर्स सिर्फ उसको होल्ड करके लगाती है। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है उसका फोर्स क्या लगता है, mg, और जिसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में रीड किया था कि mg की हम जो वैल्यू लेते हैं वो 10 होती है, ठीक है। तो ये हो गया 90 डिग्री। तो इसके पॉइंट्स हम नोट करेंगे। इफ f एंड x आर नॉट, इफ f एंड x यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एट राइट एंगल्स, अगर ये राइट एंगल बनाता है यानी कि यहाँ फोर्स लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट मतलब इधर को जाना है, लेकिन फोर्स नीचे अपवर्ड डाउनवर्ड साइड लग रहा है, तो इनका एंगल क्या होगा, आर एट राइट एंगल होगा विच इज अदर, ठीक है। और हम इसको क्या बोलेंगे, वर्क डन जीरो हो रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही है, तो इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, दैट्स क्लियर। Moving on, it will not affect the motion of the object along the displacement। मैंने आपको इसका एक डायग्राम में ही क्लियर कर दिया, जब ग्रेविटेशन फोर्स आएगा तो उसकी मूवमेंट तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशन में फोर्स में इतना फोर्स होता है कि वो मूविंग ऑब्जेक्ट को अपने आप नहीं चलेगा विदाउट एनी फोर्स, तो उसका फोर्स क्या रहेगा, जीरो। सो गाइस आप इसे प्लीज रीड करें। स्टूडेंट्स अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे प्लीज एक प्यारा सा कमेंट करें और मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी वीडियोस लाती रहूंगी। So students, I have a numerical to clear the points which we already learn about that। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है, अ गर्ल पुशेस अ बुक बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज डिस्प्लेसिंग द बुक थ्रू 30 सेंटीमीटर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पुश। जब उसने पुश किया उसने फोर्स लगाया 10 न्यूटन और उसकी जो बुक थी उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर तक आगे हो गई है। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना, क्योंकि सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू एस। तो F को डिनोट करते हैं हम न्यूटन से और S को करते हैं हम M से। तो अभी हमें सेंटीमीटर है, सबसे पहले हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो सबसे पहले एक बुक है, उसकी फोर्स दी है 10 न्यूटन और उसका डिस्प्लेसमेंट है 30 सेंटीमीटर। तो एज यू नो कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड 100 करते हैं। 100 जब हमने किया वी गॉट 0.3 मीटर। तो as you know the formula of work done is F into x, force into displacement, and the value of force is 10 Newton and the value of S is 0.3 meter. Then we have 10 from this decimal and we cut that 10 into 10। हमने जो ये डेसिमल से 10 लगाया और 10 से 10 कैंसिल किया, we got 3 joule and the answer is 3 joule। So student, and the question is, I have a numerical about the topic, we already have learned about that। A girl pushes a book by applying a force of 10
न्यूटन। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इट इज प्लेसिंग द बुक थ्रू 30 सेंटीमीटर। यानी कि एक गर्ल है, उसने बुक को पुश किया कितने फोर्स पर, 10 न्यूटन के फोर्स पर, और जो बुक ने डिस्प्लेसमेंट कितनी आगे कर दी, 30 सेंटीमीटर। और बच्चों एज यू नो द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज F into S, F डिनोट एज न्यूटन, S डिनोट एज मीटर। तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन है सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। एज यू नो एक बुक है, उसका फोर्स लगा है 10 न्यूटन और उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई आगे 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, एज यू नो जब हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो हम उस डिजिट को डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। होप यू गाइस यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। 0 से 0 कैंसिल, वी गॉट 0.3 मीटर। वर्क डन का फॉर्मूला इज F into S. F is given 10 Newton and the S we got 0.3. अब 10 से 10 ये डेसिमल का, we got 10 from this decimal, 10 से 10 cancel, we got the answer 3 joule. Hope you guys you understand this numerical very clearly. तो स्टूडेंट अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, टॉपिक अच्छा लगा, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाती रहूँ और ऐसे ही क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करती रहूँ। तो स्टूडेंट्स, if you enjoyed this video then thumbs up. Bye bye.